वहीं विधानसभा में विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। जब सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही थी तो विपक्ष ने उस वक्त बहिष्कार किया। विपक्ष ने क्या कुछ कहा और विपक्ष के इसके पीछे अपने ही तर्क हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जब बजट सत्र के दौरान उपलब्धियों पर चर्चा हो रही थी उस दौरान विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, क्या कुछ कहा गया इस दौरान? गौतम, हमारी आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है, मिल रही है। हाँ बिल्कुल। विपक्ष के तमाम विधायक एक साथ मीडिया के सामने आते हैं और बजट को घिसा पिटा बताते हुए कहते हैं कि विपक्ष ने चर्चा की मांग की तो सत्ता पक्ष ने या उन्होंने वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया कि हमने पूरे मामले को लेकर अब कहीं न कहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि इस बजट से काफी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन सिर्फ बजट एक बनावटी बजट बन गया है। ना तो विशेष राज्य का मुद्दा, ना जातीय गणना, सर्वे का कोई आंकड़ा, ऐसी तमाम चीजों को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए। गौतम, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने के साथ ही विपक्ष स्वाभाविक तौर पे जो सरकार का जो बजट होता है उसका विरोध करती है, बात चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की। राज्य सरकार के भी जो बजट था उस बजट के विरोध में विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर था और कह रहा है कि साफ तौर पे ये कहीं से भी बिहार के हित में बजट नहीं है, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना ही रोजगार के क्षेत्र में इस बात की चिंता सरकार ने जताई और इस बजट को बिल्कुल ही फेलियर और बकवास करार दिया है। और इसके साथ ही जो सदन में जो तमाम विपक्ष के नेता थे वो एक एक करके सदन को वॉकआउट करते रहे, जिसकी वजह से सदन में को स्थगित करना पड़ा और कल 11 बजे तक के लिए सदन पूरी तरीके से स्थगित है। लिहाजा 5वें दिन का जो बजट सत्र है वो पूरी तरीके से हंगामेदार रहा। दूसरी बात यह है कि वामपंथी और जो लेफ्ट के जो तमाम जो दल है वो इस बात से नाराज है कि ना तो किसी तरीके से रोजगार सृजन की कोई बातें कही गई और ना ही फैक्ट्रियां कैसे लगेगी, इन तमाम चीजों को लेकर के बिहार जो है पलायन की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं कर रही सरकार। सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है और ऐसे में तमाम शिक्षकों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रही और सरकार को घेरने का लगातार प्रयास करती रही। लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष ने इस तमाम हंगामेदार सत्र को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि कल जब सदन की शुरुआत होगी तो एक बार फिर किसी मुद्दे को लेकर जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो पहले सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और सदन जब शुरू होगा तो उसमें भी हंगामेदार ही जो सत्र है, बजट सत्र, वो भी देखने को मिलेगा। यानी कि सरकार के जो मंत्री हैं वो इस सत्र को बेहतर बता रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो बजट है वो बिहार के तमाम विभागों के लिए काफी फायदेमंद है। रोजगार उन्मुख वातावरण बनेगा, बिहार में विकास की गंगा बहेगी और इस रोजगार का जो इससे रोजगार भी मिलेगा जिससे पलायन भी रुकेगा। लेकिन सरकार की बात ना तो विपक्ष सही तरीके से सुन पा रही है और विपक्ष सरकार की तमाम चीजों को विरोध के तौर पे ले रही है। कहीं ना कहीं अब चूंकि सरकार गिरने के बाद ये पहला बजट सत्र है और ऐसे में यही अगर विपक्ष के लोग अगर सत्ता में होते तो शायद ये बातें नहीं करते। लेकिन गौतम, ये भी बिहार की विडंबना है कि जो कल तक विपक्ष में थे वो सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और अब जो सत्ता पक्ष में थे वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे ये जो विपक्ष है वो जब कल सत्ता में थे तो यही विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते थे कि वो सुनते नहीं है, वो हंगामा करते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता सिवाय विरोध के। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होती है और जो स्वर हैं वो बदल जाते हैं। हालांकि जनता इन तमाम चीजों को देख रही है, सदन से जो एक एक मिनट की जो कार्रवाई हो रही है और सदन में जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उन तमाम चीजें में जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसका पैसा खर्च हो रहा है। नेता सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और सदन के हर एक मिनट पर अगर बातें करें तो कई लाख रुपए खर्च होते हैं। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि अगर इस बजट के सत्र में
जो कि अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो सिर्फ जो जनता के पैसे हैं वो भी पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे, और जितनी सरकार को सदन के अंदर जो चीजें लानी है, योजनाओं को बनाना है, क्रियान्वयन करना है और कैसे बिहार विकसित राज्य बने, उसकी श्रेणी में कैसे खड़ा हो, इस बात की चिंता सरकार को करनी होगी। क्योंकि पिछले 1 साल से यह तो तय है कि सरकार सिर्फ बचाने के लिए, गिराने के लिए और सिर्फ अपने चीजों को क्रेडिट लेने की जो हो रहा है ना, वो 1 साल पूरे बिहार में ये चीजें देखने को मिली है। चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने बायकॉट किया, लेकिन विडंबना यह है कि कल तक जो विपक्ष में बैठे थे अब वो सत्ता में हैं, और जो सत्ता में थे वो अपनी ही उपलब्धियों की आलोचना कर रहे हैं।